अमृतसर का शहर, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब का शेर। एक कागज लिखा जा रहा है, लेकिन ये कोई आम कागज नहीं। ये था वो मुआहिदा जिससे ब्रिटिश और सिख एम्पायर के बीच अमन तो आया, लेकिन साथ ही पंजाब का मुस्तकबिल भी लिखा गया। आज हम समझेंगे कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने कैसे एक शक्तिशाली एम्पायर को सामयिक अमन तो दिया, लेकिन उसी ने आगे चलकर ब्रिटिश के लिए पंजाब के दरवाजे खोल दिए। 18वीं सदी के आखिर तक हिंदुस्तान बिखार रहा था। मुगल्स सिर्फ नाम के रह गए और अलग अलग इलाकों में नई ताकतें उभर रही थी। उन्हीं में से एक था महाराजा रंजीत सिंह। लाहौर का रूलर रंजीत सिंह कोई आम शासक नहीं था। वो विजन रखता था एक यूनाइटेड पंजाब का, जहां सिख, हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहते। उसने अलग अलग सिख सरदारों को मिलाकर सिख एम्पायर बनाई और लाहौर उसका मरकज बना। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और दिल्ली तक अपना कंट्रोल बना चुकी थी। अब उनकी नजर थी पंजाब पर, क्योंकि पंजाब था उनका गेटवे टू द नॉर्थ। ब्रिटिश समझते थे कि अगर रंजीत सिंह और पावरफुल हो गया तो वो उनकी एक्सपेंशन के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट बन सकता है। साथ ही ब्रिटिश को अफगानिस्तान के रास्ते से होने वाले फॉरेन इन्वेजन्स का भी खौफ था। उन्हें पंजाब चाहिए था एक बफर जोन के तौर पर, ताकि उनकी टेरिटरी सुरक्षित रहे। लेकिन रंजीत सिंह अपने मिशन में थे। मुल्तान, कश्मीर और पेशावर तक उनका असर फैल चुका था। वो सिर्फ पंजाब का रूलर नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल बन गया था। ये दोनों कवतें, ब्रिटिश और सिख एम्पायर, एक दूसरे की ताकत को समझ चुकी थी। वॉर भी मुमकिन थी, लेकिन दोनों चाहते थे पीस भी। 1808 में ब्रिटिश ने एक स्पेशल मिशन भेजा सर चार्ल्स मेटकाफ के जरिए अमृतसर। उनका मकसद था एक पीस अग्रीमेंट करना, ताकि दोनों अपने अपने इलाकों तक सिमट जाएं। ब्रिटिश ने रंजीत सिंह से कहा, सतलज के साउथ हमारा एरिया है, आप उसके नॉर्थ रहिएगा। ब्रिटिश चाहते थे कि उनका असर पंजाब के अंदर न बढ़े और पंजाब उनके टेरिटरीज में इंटरफेयर न करे। रंजीत सिंह ने सिचुएशन को समझा। उन्हें मालूम था कि अभी ब्रिटिश से लड़ना बेकार है, क्योंकि सिख एम्पायर अभी इंटरनल कंसोलिडेशन के दौर में थी। उन्होंने समझदारी से पीस चूज की और 25 अप्रैल 1899 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। इस ट्रीटी के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह ने वादा किया कि वो सतलज रिवर के साउथ नहीं जाएंगे। ब्रिटिश ने ये माना कि वो सतलज के नॉर्थ यानी पंजाब के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोनों तरफ से म्यूचुअल पीस और फ्रेंडशिप का ऐलान हुआ। ऐसे समझिए, सतलज नदी अब एक बाउंड्री बन गई थी ब्रिटिश इंडिया और सिख एम्पायर के बीच। ट्रीटी के बाद ब्रिटिश और रंजीत सिंह के बीच एक फॉर्मल पीस आ गई। ब्रिटिश को नॉर्थ वेस्ट का खौफ कम हुआ और रंजीत सिंह ने अपना पूरा ध्यान पंजाब को मजबूत बनाने पर लगाया। उन्होंने लाहौर को एक मॉडर्न कैपिटल बनाया, यूरोपियन जनरल्स बुलाए जैसे जान फ्रांसुआ अलार्द और वेंचुरा, और अपनी आर्मी को यूरोपियन डिसिप्लिन में ट्रेन करवाया। पंजाब एक ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन गया।